ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। आज एक दिन का जो है लाक्षणिक कुपोषण इसलिए रखा गया है ताकि ये मार्टी स्वायत्त संस्था जो गवर्नमेंट ने घोषणा इसकी की थी, इसकी अमलबजावनी अभी तक नहीं की है, इसको फंड रिलीज नहीं किया गया है। तो हमारी इस जो है तो धरने आंदोलन से यही मांग है, डिमांड है कि जो इसकी फंड को रिलीज किया जाए। जो पहले 6 करोड़ की सिर्फ घोषणा की थी लेकिन अमलबजावनी उसकी नहीं है, तो हम बजाय 6 करोड़ के 500 करोड़ की इसकी डिमांड करते हैं। अल्पसंख्यक समाज के तमाम बच्चों को जो है तो समसमान न्याय दे। आपने जैसा कि बारिश आपने बताया, आरटी, बाटी, सारथी, महाज्योति, टाटी और अभी हाल ही में अमृत भी जो है तो उन्होंने स्वायत्त संस्था बना दी है, उनको बजट भी दे दिया है और उनको टारगेट भी दे दिया गया है, उसके ऊपर अमलबजावनी भी नहीं है। अभी सारा तबका एक जगह हो चुका है लेकिन सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को ही वंचित किया जा रहा है। तो हमारी ये डिमांड है कि अल्पसंख्यक समाज को आप मुख्य प्रवाह में लेकर आए ताकि अल्पसंख्यक समाज के बच्चे भी जो है हायर एजुकेशन ले सके, आला तालीम ले सके, उनको अच्छी नौकरी मिले, उनका फ्यूचर अच्छा हो और वो देश को घराने के अंदर उनका भी एक अहम रोल जो है तो अदा कर सके। क्योंकि गवर्नमेंट का जो है तो दोया पॉलिसी यहाँ पर हम सबको नजर आ रही है कि बस दिखाने का कुछ है, घोषणा कुछ करना है, अमलबजावनी नहीं करना है। 1 साल हो चुका है, अमलबजावनी क्यों नहीं कर रहे भाई? 11 पद यहाँ पर पार्टी के लिए दिया गया है लेकिन वो 11 पद के ऊपर एक भी अधिकारी अपॉइंट नहीं है आपके पास। जब अधिकारी अपॉइंट नहीं है तो न्याय मांगने किसके पास जाएंगे? यहाँ पर जो है तो 6 करोड़ के ऊपर बड़ा भव्य दिव्य जो है तो ऑफिस बनेगा, ऐसी घोषणा जो है तो साबिक अल्पसंख्यक मिनिस्टर अब्दुल सत्तार साहब ने की थी लेकिन उसकी भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कोई अमलबजावनी नहीं है। तो इस तरीके से सिर्फ घोषणाबाजी करने से अल्पसंख्यक समाज को न्याय नहीं मिलने वाला है। इसको न्याय दिलाने के लिए ही माटी कृति समिति पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है तो यह आंदोलन कर रही है। आज इस माध्यम से जो है हमारा जो है तो आंदोलन है और सरकार को जगाने की एक जो है तो अपील है ताकि वो जो है तो होश में आए और कल होने वाले अल्पसंख्यक के औसड़ी अधिवेशन के सेशन के अंदर वो अल्पसंख्यक समाजों के विद्यार्थियों के हित में जो है तो निर्णय लिखे। सर, आपका पूरा नाम? मैं सैयद लयकुद्दीन हूँ, माटी कृति समिति का जो है तो महाराष्ट्र का सदस्य हूँ। मार्टी की ओर से आज आंदोलन चला तो एमआईएम की तरफ से क्या भूमिका है? देखिए, इससे पहले भी मार्टी के जिम्मेदारों ने हुकूमत से कई मरतबा जो है तो नुमाइंदगी की है। इससे पहले जैसा अब्दुल सत्तार साहब थे जिन्होंने डिक्लेयर भी किया था बाज़ाब्ता, अजीत पवार साहब से भी मुलाकात हुई थी, लेकिन ये जुमलेबाज सरकार जो पहले से चले आ रहा है तो ये जुमलेबाजी कर रहे हैं और इनको माइनॉरिटीज़ के ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि लोगों को आगे मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कोई ना इनके पास प्लान है ना इनकी नीयत है। ये खाली जुमले बोलेंगे, उसके ऊपर अमल आवारी तो कुछ होने वाली नहीं है। लेकिन आज ये लोग, अजहर पठान है, हमारे डॉक्टर साहब है, ये लोग जो है तो आज इसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। हम सब इस जंग के अंदर इनके साथ में है क्योंकि देखिए, जब तक सारे समाज के लोग एक साथ एक स्ट्रीम में नहीं आएंगे तो जब तक हमारा देश भी तरक्की नहीं करेगा। अगर आप वाकई में देश को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो सारे लोगों के साथ में जो है तो इंसाफ करना पड़ेगा आपको। तो फिर भी हमारी ये जो सामाजिक लड़ाई है ये इसको हम लोग सब मिलकर जारी रखेंगे और जब तक हमारे मसाइल और हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती तो हम हुकूमत के सामने तो हमेशा जो है तो खड़े रहेंगे। ठीक है, ठीक है। अगर मैं आप सर आज क्या कहेंगे? आज उसके सामने आप जो तो पार्टी की ओर से जन आंदोलन किया है, जन आंदोलन क्या कहेंगे? देखिए, आपको सबको पता है कि माटी कृति समिति पिछले 5 साल से जो है तो कोशिश कर रही थी कि अल्पसंख्यक समाज को, जैसा पार्टी, सारथी, महाज्योति, ये समाज के घटक को आगे बढ़ाने के लिए संस्था विविध घटक को काम करी। तो 1 साल पहले जो है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारी जो है तो माटी की जो है तो क़याम किया और हम उसको शुक्रिया अदा करते हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। मगर उसकी जो देरी हो रही है, 1 साल हो जाने के बाद भी जो है तो अल्पसंख्यक समाज को जो है तो उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। तो हमारा ये आपको साफ साफ कहना है कि आज पावसाड़ी अधिवेशन चालू है, विधानसभा चालू है, हमने जो है तो 20-25 आमदार जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के विविध आमदारों को जो है तो पत्र दिया कि ये प्रश्न आप उठाए। तो बुधवार को जो है तो इसका जो है तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का सेशन चालू है तो और मंत्री महोदय को इसका जवाब देना पड़ेगा। तो हमारे जो लाक्षणिक धरने के आंदोलन के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक समाज को जो है तो लाभ मिलना चाहिए उस तरह नहीं मिलना पा रहा और जो तो सब समान धोरण जो है तो आपने संस्था को लागू किया। अल्पसंख्यक समाज के लिए जो मार्टी आपने कायम की, जल्द से जल्द उसका धोरण लागू करें। 11 पद जो आपने जेआर में उल्लेख किया है वो 11 पद जल्द से जल्द भरे। 6 एकड़ जो आपने मुख्यालय के लिए प्रस्तावित जगह है, भव्य मुख्यालय जो बनाए जो रेजिडेंशियल हो, तो मार्टी के अल्पसंख्यक समाज को जो है तो बच्चे जो उसमें पढ़े और जो है तो जो कार्यालय टेम्पररी तत्पुरता जल्द आप किराए से लीजिए और जल्द से जल्द इसको चालू करें। ये हमारी जो प्रमुख मांगनियां है और हमारा जो निवेदन आपको हम शासन को हम पहुंच रहे हैं इसको आपको। सर, देखा गया है कि आपने मुख्यमंत्री की गाड़ी उसके वो जो है तो हमने आंखों से देखे, तो क्या हुआ, उसका क्या असर हुआ?
देखिए ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं दिया, हम ये कहेंगे। ये जो गवर्नमेंट ने जो अल्पसंख्यक आयुक्तालय बनाई, हज हाउस को भी ये गवर्नमेंट ने ही करी, और मार्टी की जो ख़याम ये गवर्नमेंट ने की। मगर इसको जो देरी हो रही है, इस पर जो ध्यान आकर्षित करने के लिए जो तो हमने ये लाक्षणिक कुपोषण रखा है, तो हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि आप जो है तो अल्पसंख्यक समाज को जो है तो न्याय देने का काम करो। और अल्पसंख्यक समाज को अगर मार्टी ख़याम करेंगे आप, तो सब समाज जो है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जितने भी जो हम समान धोरण का आप बात कर रहे हैं, तो अल्पसंख्यक समाज को अगर न्याय देंगे तो हमारी गुनहगारी कम होगी, जो है तो झगड़े कम होंगे, और हमारे समाज के भी लोग जो है तो कलेक्टर बनना चाहते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, IT में जाना चाहते हैं। तो आप अगर मौका देंगे तो जरूर जो है तो अल्पसंख्यक समाज आपको भी साथ देंगे। मेरा नाम एडवोकेट अजहर पठाण, अध्यक्ष मार्टी कृती समिती महाराष्ट्र। आज आपण इतक्या पाण्या पावसाचे आता मातीसाठी आपण आंदोलन छेडत आहात, काय म्हणाल सर? पहा, असं आहे, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये काही सामाजिक वर्ग असे आहे की ज्यांना आरक्षण मिळतो. मुस्लिम समाज हा असा आहे की ज्याला कोणताही सामाजिक आरक्षण नाही आहे. महाराष्ट्रामध्ये ज्यांना आरक्षण मिळतो त्यांना अतिरिक्त मदत व्हावी, त्यांच्या मुलांना नोकरीमध्ये संधी मिळावी, त्यांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी आपल्या राज्यामध्ये SC समाजासाठी बार्टी नावाची संस्था कार्य करत आहे. त्यानंतर OBC समाजासाठी महाज्योती नावाची संस्था कार्य करत आहे. त्यानंतर मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर त्या सामाजिक वर्गाला न्याय मिळावा, त्यांचे मुले समोर यावे, यासाठी सारथी नावाची संस्था कायम करण्यात आली. त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पूर्वी फक्त संवर्ग नाही तर वेगवेगळ्या जातीला लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण संस्थांची घोषणा करण्यात आली. मातंग समाजासाठी आहे, धनगर समाजासाठी आहे, त्याशिवाय अनेक आहे. आम्ही सर्व लोकांनी मिळून मार्टी कृती समितीच्या मार्फत काही वर्षापासून हे सरकारला सांगितलेलं आहे, हे जग जाहीर आहे. रंगनाथ मिश्रा आयोग असो, महमूदुर रहमान कमिटी असो, सच्चर कमिटी असो, सर्वांनी सांगितलेलं आहे की शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये मुस्लिम समाज हायर एज्युकेशन मध्ये अगदी नाममात्र आहे, आणि सरकारी जी नोकरी आहे त्यामध्ये तर अगदी अपवादात्मक आहे. त्यामुळे या समाजाला समोर येण्याची अत्यंत गरज आहे. सर्वांनी सांगितल्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पूर्वी ही घोषणा करण्यात आली की मायनॉरिटी रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट अल्पसंख्याक समाजासाठी कायम करण्यात येईल. पण निवडणूक झाली त्यानंतर इतका मुदत निघून गेलेला आहे, अजूनपर्यंत प्रत्यक्षात कार्यालय कर्मचारी. तुम्हाला असं वाटतं का प्रशासन तुम्हाला डावलत आहे? हा, बिलकुल मार्टीला बिलकुल बिलकुल आणि आपली दिशाभूल करत आहे. सामान्यपणे आता हा तिसरा अधिवेशन चालू आहे. नवीन सरकार आल्यापासून हा तिसरा अधिवेशन आहे. परंतु आतापर्यंत मागच्या अधिवेशन मध्ये फक्त हे सांगण्यात आलं होतं की आम्ही मार्टीला आवश्यक धन देऊ, परंतु त्याचा अमाऊंट सांगण्यात आलेला नाही, त्याची कृती नाही आहे. आपल्याला माहित असेल, प्रत्येक मंगळवारला जे आपला विधानमंडळ आहे त्यामध्ये मंत्री लोकांचा मीटिंग होत असतो, त्यामध्ये अनेक निर्णय होत असतात, अनेक प्रकारचे निर्णय चालू आहे. परंतु हा शैक्षणिक सत्र सुरू झालेला आहे. बाकीच्या जे संस्था आहे त्यांनी मुलांसाठी योजना चालू करून दिलेल्या आहे, फॉर्म भरणं चालू आहे, आणि या मायनॉरिटीच्या मुलांसाठी अजूनही काही झालेला नाही. त्यामुळे आम्हाला निवेदन आहे सरकारला, आम्ही देतो आहे या ठिकाणी आज, आणि सरकारला आपल्या माध्यमातून आणि सर्व समाजाला देखील सांगतोय. आपलं नाव? मी डॉक्टर असलम बारी आहोत. पैगाम पहुंचाए कि हम इस मामले में बहुत सीरियस है, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है. आपकी तालीम के लिए जो लोग कुछ अपनी मांगने के लिए